बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। प्यारे दोस्तों, यहूदी हमेशा से अपने नाम निहाद मसीहा के इंतजार में रहे हैं। वो मसीहा जिसके आने पर वो पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम करने का ख्वाब देखते हैं। उनके अकायद के मुताबिक ये मसीहा उन्हें बेपनाह ताकत, इख्तियारात और दौलत अता करेगा और पूरी दुनिया उनके ज़ेर तसल्लुत आ जाएगी। मगर हकीकत में ये मसीहा कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है, वही फितना जिसके बारे में इस्लाम ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया है। आज हम एक ऐसी ही हकीकत पर रोशनी डालने जा रहे हैं जो शायद बहुत से लोगों की नज़रों से ओझल हो रही है, और वो ये कि यहूदियों ने अपनी अजान में दज्जाल को बुलाने का अमल शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि शमा यसराइल, कहा जाता है कि यहूदियों की अजान को उनके अकीदे का मुकद्दस तरीन कलमा और इबादत का लाजमी जुज है। शमा यसराइल, इसमें वो कहते हैं, ए इसराइल सुनो, हमारा रब खुदा एक है। ये अल्फाज बज़ाहिर तौहीद पर मबनी लगते हैं, मगर इनके पीछे छुपे असल मानी को समझने के लिए हमें यहूदी अकायद और उनके खुफिया इदारों पर गौर करना होगा। यहूदियों का अकीदा है कि उनका खुदा एक दिन उन्हें ऐसी बादशाहत अता करेगा जिसमें तमाम गैर यहूदी उनके गुलाम होंगे, और इस बादशाहत को कायम करने के लिए वो अपने मसीहा यानी दज्जाल के मुंतज़िर हैं। यही वजह है कि हालिया दिनों में उनकी इबादत में एक गैर मामूली तब्दीली देखने में आई। वो खुलेआम दज्जाल को अपनी सरजमीन पर बुलाने के लिए दुआएं कर रहे हैं। दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियां, यहूदी हमेशा से दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ रहे हैं। उनके मज़हब में वाज़ेह इशारे मौजूद हैं कि एक वक्त आएगा कि तलमूद और दीगर मुक़द्दस सहीफ़े किताबों जब वो अपने मसीहा को दुनिया में लाने के लिए हर मुमकिन तदबीर इख्तियार करेंगे। उनकी साजिशों में शामिल है मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला करना, जदीद टेक्नोलॉजी का बेदरग इस्तेमाल करना, आलमी मालियाती निज़ाम पर कब्जा करना, दुनिया भर में जंगों को हवा देना। ये सब कुछ इसी एजेंडे का हिस्सा है। उनके नज़दीक दज्जाल की आमद उस वक्त मुमकिन होगी जब दुनिया मुकम्मल तौर पर इंतशार और तबाही का शिकार हो जाएगी, जब लोग जहनी और रूहानी जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे और किसी निजात दहिंदा के शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तब दज्जाल एक झूठी उम्मीद देकर लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। यहूदी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास वक्त कम है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह दज्जाल को जल्द अज जल्द दुनिया में लाया जाए। इस मकसद के लिए वो जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी, DNA इंजीनियरिंग, खुफिया तजुर्बात और दीगर जदीद इजादात का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया दिनों में इसराइल में होने वाली कई खुफिया तकरीबात में ऐसे अल्फाज सुनने को मिले जो वाज़ेह तौर पर दज्जाल की जल्द अज जल्द आमद की तैयारियों की निशानदही करते हैं। दोस्तों, ये एक इंतहाई चौंका देने वाली हकीकत है। क्या वाकई दुनिया दज्जाल की आमद के लिए तैयार हो रही है? क्या हम उस फितने के करीब पहुंच चुके हैं? इस पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ रहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी दुआएं और इबादात सुनने में आई हैं जिनमें खुलेआम दज्जाल की तारीफ और तौसीफ की जा रही है और उसे जमीन पर जल्द अज जल्द आने की दावत दी जा रही है। उनके मुताबिक अगर वो दुनिया को इस नहज पर ले आएं जहां हर तरफ बदअमनी, खौफ और इस्तराब फैला हो, तो दज्जाल खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा और उनके देरीन ख्वाब को हकीकत में बदल देगा। यहूदियों के लिए सबसे बड़ा मसला मस्जिद अक्सा है, क्योंकि उनका अकीदा है कि जब तक मस्जिद अक्सा मौजूद है उनका हैकल सुलेमानी मुकम्मल नहीं हो सकता, और जब तक हैकल सुलेमानी मुकम्मल नहीं होगा उनका मसीहा यानी दज्जाल नहीं आएगा। इसलिए वो कई दहाइयों से मस्जिद अक्सा के नीचे खुफिया सुरंगें खोद रहे हैं और उसकी बुनियादों को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरह मस्जिद अक्सा खुद ही मुनहदिम हो जाए और वो वहां अपना हैकल तामीर कर सकें। उनकी कोशिश है कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक ये वो आखिरी रुकावट है जो दज्जाल के ज़हूर में ताखीर का सबब बनी हुई है। यहूदी इबादात में दज्जाल की दुआ शामिल हो चुकी है। प्यारे साथियों, यहूदियों की दुआएं, उनकी इबादात और उनके खुफिया मंसूबे इस बात की वाज़ेह गवाही दे रहे हैं कि वो दज्जाल के इस्तकबाल के लिए हर मुमकिन तरीका अपना रहे हैं। उनकी अजान अब खुदा की हम्द व सना पर नहीं बल्कि दज्जाल की आमद की दुआ में बदल चुकी है। वो दुनिया को इस नहज पर ले जाना चाहते हैं जहां दज्जाल को कबूल करना लोगों की मजबूरी बन जाए। मीडिया और जदीद ज़राए का इस्तेमाल, इस मकसद के लिए वो आलमी मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, मौसीकी, सियासत, मईशत, यहाँ तक कि सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को दज्जाल के इस्तकबाल के लिए जहनी तौर पर तैयार किया जा सके। ये कोई साजिशी नज़रिया नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसके शवाहिद हर रोज़ वाज़ेह होते जा रहे हैं। अगर हम मौजूदा आलमी हालात पर नज़र डालें तो साफ नज़र आता है कि दुनिया को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। कहीं जंगें भड़काई जा रही हैं, कहीं अखलाकी ज़वाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है, कहीं मजहबी अक़दार को मिटाया जा रहा है।
कहीं झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सब इसी एजेंडे का हिस्सा है जिसे यहूदियों ने दज्जाल की आमद के लिए तरतीब दिया है। यहूदियों की पूरी तारीख दज्जाल के इंतजार में और उसकी आमद की तैयारियों से भरी हुई है। वो तलमूद और दीगर सहीफों में दर्ज पेशगोइयों के मुताबिक इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि एक दिन उनका नाम निहाद मसीहा दज्जाल जाहिर होगा और उनके लिए दुनिया पर हुक्मरानी के दरवाजे खोलेगा। इसी मकसद के लिए उन्होंने दज्जाल के इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारी कर रखी है, जिनमें चंद इंतहाई अहम इक़दामात शामिल हैं। एक शानदार सफ़ेद महल की तैयारी, लाल बछड़े की कुर्बानी, सफ़ेद महल, दज्जाल के लिए मखसूस किला। यहूदियों का अक़ीदा है कि जब उनका मसीह दज्जाल आएगा तो वो सबसे ज़्यादा शानदार महल में बैठेगा, जहाँ से वो दुनिया पर अपना इक़्तिदार कायम करेगा। और हालिया बरसों में इसराइल में एक शानदार सफ़ेद महल तैयार किया गया है जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। यह महल इंतहाई खुफिया अंदाज में तामीर किया गया और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और लीक होने वाली मालूमात के मुताबिक इस महल को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि यह दज्जाल की मौजूदगी को एक खुदा की आमद के तौर पर पेश कर सके। दोस्तों, ये सफ़ेद महल महज एक इमारत नहीं बल्कि एक इंतहाई खुफिया मरकज़ है जिसमें खुफिया सुरंगें, जदीद तरीन निगरानी का निज़ाम और ऐसी हैरान कुन टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इंसानी जहनों को कंट्रोल कर सकती है। बहुत सी रिवायात के मुताबिक जब दज्जाल जाहिर होगा तो वो जादुई ताकतों का हामिल होगा और यही महल इसी मकसद के लिए तामीर किया गया है ताकि वो अपनी चालाकियों के जरिए दुनिया को अपने झूठ पर ईमान लाने पर मजबूर कर सके। खुफिया महल आलमी साजिश का मरकज़। इस महल की पोशीदा टेक्नोलॉजी, खुफिया सुरंगें, बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात, ये सब जाहिर करते हैं कि कोई आम इमारत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आलमी साजिश का मरकज़ है। लाल बछड़े की कुर्बानी दज्जाल की आमद की पेशगी शर्त। यहूदियों के मजहबी अकायद के मुताबिक लाल बछड़े की कुर्बानी उनके हैकल सुलेमानी की तामीर और दज्जाल के ज़हूर के लिए एक लाजमी शर्त है। उनके नज़दीक जब तक ये कुर्बानी मुकम्मल नहीं होगी उनका मसीहा जाहिर नहीं होगा। उनका मानना है कि लाल बछड़ा मुकम्मल तौर पर बेदाग होना चाहिए, उसके जिस्म पर कोई गैर सुर्ख बाल नहीं होना चाहिए और ये कुदरती तौर पर इस हालत में पैदा हुआ हो। लाल बछड़े की पैदाइश के लिए खुसूसी मंसूबे। यहूदियों ने अमेरिका और दीगर ममालिक में खुसूसी फार्म बनवाए ताकि कुदरती तरीके से ऐसा बछड़ा पैदा हो, मगर कई नाकामियों के बाद उन्होंने दोबारा इस मंसूबे को आगे बढ़ाया। यहूदी अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया एक तेजी से बदलते हुए दौर में दाखिल हो चुकी है। उनके पास वक्त कम है और वो दज्जाल को जल्द अज जल्द दुनिया में लाना चाहते हैं ताकि वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकें। इसलिए वो मस्जिद अक्सा की बुनियादों को कमज़ोर कर चुके हैं। आलमी सियासत, मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी इबादत में दज्जाल का जिक्र कर रहे हैं। दज्जाल के इस्तकबाल के लिए मखसूस महल तैयार कर चुके हैं। लाल बछड़े की कुर्बानी का इंतजाम कर रहे हैं। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी आलमी साजिश का हिस्सा है जिसके जरिए वो दुनिया पर शैतानी तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम उनकी चालाकियों को पहचानें, अपने ईमान को मजबूत करें और इस फितने के खिलाफ तैयार रहें जो यहूदी पूरी दुनिया पर मुसल्लत करना चाहते हैं। अल्लाह की पनाह मांगने की ज़रूरत। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें इस सबसे बड़े फितने से अपनी हिफाजत में रखे और हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी राय क्या कहती है?